नमस्ते दोस्तों, मेरी इस चैनल में इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाली हूँ जेईई मेंस के जुलाई 2022 के पेपर के फेज 1 के कुछ क्वेश्चंस जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है, और मैं कोशिश करूंगी कि इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस आपको दिखा पाऊँ। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, so that I can come up with the quality videos of solutions, not just in physics but also in maths and chemistry. तो without further delay, let us begin with the first question. दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे ऐसा लगता है कि जो डिटेल है वो इनकम्प्लीट है। इसमें बताया है टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 1 kg collide with each other elastically. So if the collision is for 0.05 seconds, then average force of collision is, इसमें we need to have the value of velocity given to, मतलब velocity की वैल्यू भी होनी चाहिए। So मैं assume करती हूँ कि 10 मीटर पर सेकेंड अगर velocity का वैल्यू है तो हम फोर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी वर्कआउट कर लिया है, तो ठीक है। सो इसमें मैंने m1 इक्वल्स टू m2, सो आइडेंटिकल मास है, और डेल्टा p मतलब चेंज इन मोमेंटम वुड बी mv प्लस mv, एंड v का वैल्यू 10 अज्यूम करके मैंने सब्स्टिट्यूट किया है। So I've got the answer 20 as delta p, and then I have to find f, that is force of collision, so that is equal to delta p upon t, और मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो मेरा आंसर आ गया 400 न्यूटन। तो ये सेम ऑप्शन सेम आंसर ऑप्शंस में डिस्प्लेड है ऑलरेडी, सो वो हम देख सकते हैं ऑलरेडी। मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करके आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे। ठीक है, अभी हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें वी आर गिवन एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी 0.1 keV enters perpendicularly to the field 10 raised to minus 4 Tesla. Find the frequency of revolution. So now here electron is entering under the influence of magnetic field. So certainly जो उसका path रहेगा वो spiral रहेगा. So since it's a spiral path, it will have certain frequency of revolution. ठीक है, ये इससे रिलेटेड कंसेप्ट वीडियो मैं सून प्रिपेयर करना चाहूंगी, और अगर आप चाहते हो कि मैं प्रायोरिटी में प्रिपेयर करूं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो दोस्तों मैंने इसका भी सॉल्यूशन रेडी करके रखा है। तो इसमें f इज इक्वल टू QB अपॉन 2πm, जो कि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन है, और इसमें मैंने सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करी है, और जिसकी हेल्प से हमें फाइनल आंसर मिल रहा है 2.8 into 10⁶ हर्ट्ज। तो वो अगर हम ऑप्शन में देखें तो वो ऑप्शंस में ऑलरेडी ये आंसर अपीयर हो रहा है एज वी कैन सी। ठीक है, so this is the second question. Now third question, find the amplitude of the magnetic field B0 if the amplitude of the electric field E0 is 540 Newton per Coulomb and speed of light is 3 into 10⁸ meter per second. So हमें ये वैल्यूज ऑलरेडी दी गई है, और इसमें हमें बहुत सिंपल फॉर्मूला यूज करनी है जो कि मैंने ऑलरेडी सॉल्व के स्क्रीन पे फ्लैश कर रही हूँ, जो कि है इक्वेशन है उसका एक्चुअली c इज इक्वल टू E0 अपॉन B0, बट B0 अगर हम इक्वेशन को ट्रांसपोज करते हैं तो वो E0 अपॉन c हो जाएगा, और मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली तो वो 180 into 10⁻⁻8 हो गया, जो कि है 18 into 10⁻⁻7 टेस्ला, और ये आंसर हमको ऑप्शन में ऑलरेडी फ्लैश किया गया है। सो लेट्स चेक इट दोस्तों। So yes, this is the option which is given to us in the question. अभी next question है, we have to find the percentage error in the heat if the percentage error in resistance, time and current is given. तो हमें percentage error already दिया गया है, ठीक है, तो हमें we have to find out what would be the overall percentage error in heat. तो based on these quantities given, what I can remember is from my concept learning is Joule's heat का जो जूल्स हीटिंग का जो फॉर्मूला है वो रहेगा जो हमें यूज करना है, और उसको एरर के एक्सप्रेशन के हिसाब से कन्वर्ट करना है, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है, जो कि है H is equals to I square RT
एंड हमें एरर के हिसाब से इसको कन्वर्ट करना है। तो मैंने आगे सॉल्व किया है, तो मैंने डेल्टा आई अपॉन आई को 2 सब्स्टिट्यूट किया है, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 को 1 और डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 को 3 सब्स्टिट्यूट किया है। सबको ऐड अगर करते हैं तो वो रहेगा 8%। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन. So fifth question is find the length of the second pendulum when it is at the length 2r from the earth surface. और हमें कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो हमें उस हिसाब से लेंथ ऑफ द पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम हमें ढूंढना है। तो दोस्तों मैंने इसका हाफ ऑफ द सॉल्यूशन वर्कआउट करके ऑलरेडी रखा है यहाँ पर। सो हमारे पास t इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू अंडर रूट एल अपॉन जी प्राइम लिखा है, बट जी प्राइम जो है वो रहेगा gm अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर, बट एच का वैल्यू जो है वो रहेगा हमारा 2r, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। सो g prime will be equivalent to gm upon 3r the whole square, and which is equal to gm upon 9r square. So g prime is equals to 1 upon 9 into g हो गया। तो अभी दोस्तों हम जो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, ये जो मैंने एनसर्कल करके रखा है, उसमें मैं g prime का वैल्यू इंसर्ट कर रही हूँ। सो दैट इज t is equals to 2 pi into under root l upon g upon 9। तो हमें फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है, वी शुड, मैं भूल गई, सो लेट्स जस्ट चेक इट बैक इन द क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम, तो हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो हम इस फॉर्मूला को सब्जेक्ट फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, सो लेट अस स्क्वायर इट अप। आई थिंक यस, आई थिंक वी शुड स्क्वायर इट अप। तो ये हो जाएगा हमारा, yes, so this will be t square equals to 4 pi into l upon g into 9 square, जो कि रहेगा, हाँ जो कि रहेगा हमें ये 9 स्क्वायर दिया है, हाँ जो कि रहेगा 81। ओके, सो अभी हमें l को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है, बट यू सी स्टूडेंट्स, दोस्तों ये t जो है वो हमारा 2 रहेगा, since it is a second spectrum, so वो 2 के बदले I'm going to write 4, and so this is going to be upon 4 pi square into into यहाँ पर रहेगा, हाँ सो ये दिस इज L, एंड यहाँ पर रहेगा E, and what else can we keep? We can keep 81 over here, so 4 gets cancelled, and G का वैल्यू जो है वो है, G का वैल्यू जो है वो रहेगा 10, सो 10 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू, अभी 1 अपॉन 9 जो कि अंडर रूट में है, उप्स हमने यहाँ पर गलती करी है, तो यहाँ पर ये 9 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी ये 9 रहेगा स्क्वायर करने की वजह से, एंड यस, सो व्हाट वी आर गेटिंग इज 9। सो अगर हम कैलकुलेशन करें तो आर लेंथ, जो इसमें हमारा लेंथ है, that would be almost equivalent to 1 upon 9। सो हमें ऑप्शंस में दोस्तों चेक करना है कि एग्जैक्टली हमें ये वैल्यू दैट इज 1 upon 9 एग्जैक्ट वैल्यू हमको मिल रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों हम चेक करते हैं कि हमें ये एग्जैक्ट वैल्यू ऑप्शंस में मिल रही है या नहीं। हाँ दोस्तों, सो देखिए हम देख सकते हैं हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो एग्जैक्ट आंसर हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मिल रहा है। ठीक है, अभी लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है फाइंड द परसेंटेज चेंज in the weight of the object when it is taken from the surface to the earth to r by 4 height above the surface of the earth. So 1/4 height of the 1/4 value of the radius, we have taken up the object. So what would be the change in the weight of the object, and that we need to tell in terms of percentages. तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे लिए पर्सनली। सो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा, लेट्स गो अहेड फॉर द सिक्स्थ क्वेश्चन। सो सिक्स्थ क्वेश्चन, तो इसको हम
तो हम इसको कुछ इस हिसाब से सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये एक कंसेप्ट की हेड से मुझे ये एक एक्सप्रेशन मिला है जो कि है G इज इक्वल्स टू G0 अपॉन 1 प्लस H बाई R द होल स्क्वायर। सो यहाँ पर हमें बट वी आर गिवन, हम जो H जो है वो अज्यूम कर रहे हैं R/4। सो उस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे जो होगा H G इज इक्वल्स टू G0 अपॉन 1 प्लस R के बदले वी आर गोइंग टू राइट R/4 एंड ऑलरेडी एक R नीचे है का स्क्वायर। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी G0 अपॉन 1 प्लस, अभी R कैंसिल हो गया, सो दैट्स गोइंग टू बी 1/4 का स्क्वायर। तो अभी हमें इसका एलसीएम लेके वी नीड टू फाइंड आउट द होल वैल्यू। सो दैट इज G0 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर हो गया। So that's going to be G0 upon 5/4 का स्क्वायर, तो मतलब 25/4 25/16 मिलेगा हमें। ठीक है, सो हमारा जो G का वैल्यू है दैट इज 16 अपॉन 25 G0 जो है वो हमारा वैल्यू है। But now we want a percentage change in weight, so I'm going to write exactly something like that. So that is percentage delta W, which is equal to, जो हम लिखेंगे mg minus mg0 divided by mg0 into 100. Oops, I think I should have written that in the next sentence. So दोस्तों I'll be rewriting it. दोस्तों मैं एक चीज आपको कहना चाहती हूँ that while you are watching this video, I suggest that you should have pen and paper with you so that you can scribble the equations along with me so that you also start gaining the confidence for solving the same problems. So yes, so ये रहेगा G upon G0, okay, and minus 1 into 100. So G upon G0 हमारे पास है 16 upon 25, 16 upon 25 minus 1 into 100, जो कि रहेगा minus 9 upon 25 into 100. तो 20, this is 25 fours. So the answer that we are getting is minus 36%. And so we can see there is decrease. We can clearly say that there is decrease in weight. है ना, decrease in weight of the object by 36%. दोस्तों अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट है, if you are doubtful about anything, then you can tell about it to me in the comment. I'll try my best to simplify the steps as much as I can. ठीक है दोस्तों, अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की 7th की, sorry. So yes, we are moving to the 7th question. So yes, let's check the question. Okay, so ठीक है, सो हमें 7th क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, इसके ऑप्शंस नहीं है, मैं इसमें ऑप्शंस नहीं लिख पाई हूँ क्योंकि इसके ऑप्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन में थे, तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू टाइप इट आउट हियर, बट वी विल बी सॉल्विंग इट स्टेप बाय स्टेप एंड विल नो द आंसर फॉर दिस। ठीक है, सो इसमें दोस्तों हमको दिया गया है कि इफ द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन de-excites from n to the ground state, then the value of n is, तो मैं n का वैल्यू क्या रहेगा वो हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वेवलेंथ का इक्वेशन है जो कि हमें कंसेप्ट रीडिंग से मालूम पड़ता है। तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन दैट वेवलेंथ वाला इक्वेशन, आई एम गोना सॉल्व फर्दर। ठीक है, so I'm gonna write the equation for the wavelength, and that is going to be 1 by lambda is equals to RZ squared. Now R stands for the Rydberg's constant into 1 minus n1 square minus 1 upon n2 square. But यहाँ पर okay दोस्तों, यहाँ पर Z सबस्क्रिप्ट में नहीं है, this is NRZ square, but Z is equal to 1, but Z is equal to 1 in this expression. Also अगर हम ground state की बात करें, जैसे हमने क्वेश्चन में देखा, they are talking about the ground state, and for ground state
we have n1 is equals to 1, and n2 would be equivalent to n, and all these details are very well clearly mentioned in the question already. ठीक है, so इसमें रहेगा 1 by lambda, हम ये सब कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, then we will get r into 1 minus 1 upon n square. So we will be putting these values, like it would be, yes, so it would be 1 upon lambda r minus r upon n square हो गया, and then so that would be r upon n square is equivalent to r minus 1 upon lambda. मैंने जिस equation को reshuffle किया है, so that would give me r upon n square equals to lambda r minus 1 upon lambda. So n square is going to be n square upon r is equivalent to lambda r minus 1, नहीं sorry, जो पूरा रेशियो है वो रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा, सो दैट वुड बी लैम्डा अपॉन लैम्डा आर माइनस 1, सो दैट इज n square equals to lambda r upon lambda r minus 1, and we need to take the under root of the value, so then that's going to be n equivalent to under root lambda r upon lambda r minus 1, जो कि हमारा आंसर है। और दोस्तों क्योंकि हमें ऑप्शंस नहीं दिए हैं तो हम इसमें कुछ अभी चेक नहीं कर रहे हैं, बट इफ यू कैन रेफर टू द रियल पेपर, इट डज हैव दिस ऑप्शन गिवन टू अस। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों 8th क्वेश्चन। सो देखते हैं हमारा 8th क्वेश्चन क्या है। नंबर 8, यस, ठीक है दोस्तों। सो हमारा 8th क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे पास। If a body is projected from the ground, has maximum height and range. If theta is the angle of projection, then find the value of tan theta. ठीक है, सो दोस्तों इसमें कुछ क्लासिकल मैकेनिक्स के इक्वेशंस आपको मालूम होनी चाहिए, जो कि मैं इसमें यूज करने वाली हूँ। सो एच मैक्स और रेंज, ये दोनों के इक्वेशंस आपको मालूम होने चाहिए, और मैं यहाँ पर ये इक्वेशंस यूज करूंगी। ठीक है, सो जो कि है हमारे पास एच मैक्स। सो हियर वी व्हाट वी आर गिवन इज, हमको जो कंडीशंस दी है क्वेश्चन में वो सिर्फ हम मैथमेटिकली लिखेंगे, जो कि है एच मैक्स इज इक्वल्स टू आर। अभी एच मैक्स का इक्वेशन है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा g। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो दैट मैं इसके कॉन्सेप्ट वीडियो पर काम करना शुरू करूं प्रायोरिटी में। सो यहाँ पर u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और g कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा रिमेन्स एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 विच इज इक्वल टू, अभी इसमें साइन 2 थीटा हमको दिया है यहाँ पर, which is equivalent to 2 sin theta, which is equivalent to 2 sin theta cos theta। दोस्तों ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कि बहुत ही बेसिक है, जो हमको पता रहनी चाहिए। So sin theta gets cancelled and we just remain with sin theta upon 2 is equal to 2 cos theta. So that gives us sin theta upon cos theta is equals to 2 2s are 4. So that would be equal to tan theta equals to 4. So हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए tan theta equals to 4 रहेगा। So दोस्तों हम चेक करते हैं कि हमको ये आंसर ऑप्शंस में दिया है या नहीं। So let's check. So yes दोस्तों हमें ये आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, that is 4 is the answer to this question. Abhi we will move to the next part, that is about magnetic flux, the next question. If the magnetic flux associated with the loop is theta is equals to 6t square minus 2t plus 10, if the resistance of the loop is 20 ohm, then induced current in the loop is at t is equals to 0.25 seconds is how much?
सो दोस्तों हमें फाइंड करनी है वैल्यू फॉर द फॉर द यूज करंट, ठीक है। सो देखते हैं कैसे हो सकता है। सो दोस्तों मैं अभी सॉल्व कर, ठीक। सो मेरे पास फाइव का वैल्यू है, ठीक है। सो फाइव इज गोइंग टू बी, फाइव इज इक्वल टू 60 स्क्वायर minus 2t plus 10, ठीक है। और रेजिस्टेंस हमको दिया है 20 ohms एंड टाइम वी आर गिवन 0.25 एंड दिस, ठीक है। सो अभी हम डी फाई अपॉन डी टी करेंगे, डी फाई अपॉन डी टी मतलब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो कि होगा डी बाई डी टी इंटू 60 स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10, so that would be equal to 12t minus 2। तो अभी हमें आई इंडक्शन ढूंढना है, लाइक इंड्यूस्ड करंट ढूंढना है। सो आई इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू ईएमएफ इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय आर। सो ईएमएफ जो है ये ईएमएफ का फॉर्मूला है विच इज इक्विवेलेंट टू डी फाइव अपॉन डी टी। सो ईएमएफ जो है दैट इज 12t माइनस 2 अपॉन 20 एंड टी का वैल्यू ऑलरेडी हमें दिया हुआ है जो कि है 12 इंटू 0.25 minus 2 upon 20, and when we calculate it we get it as 1 upon 12 and which will be equivalent to 0.05 amperes जो कि हमारा आंसर है। सो दोस्तों ये आंसर हमें ऑप्शन में, यस, सो दोस्तों ये आंसर हमें ऑप्शन में दी। सो दोस्तों ये आंसर हमें ऑप्शंस में ऑलरेडी दिया जो कि मैंने चेक किया था। सो हमारा आंसर है 0.05 एम्पियर विच इज गिवन टू अस ऑलरेडी इन द ऑप्शन, ठीक है। अभी हम बढ़ेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाई डज द मेटल डिटेक्टर बीप व्हेन मेटल पासेस थ्रू इट? और इसका सही आंसर है can be the change in magnetic flux, okay, that is electromagnetic induction जो है इसका आंसर रहेगा, क्योंकि whenever a metal passes through the metal detector it undergoes the change in magnetic flux and due to which there is a induced current and so that is why it beeps। so यहाँ पर EMI हो रहा है, that is electromagnetic induction हो रहा है। so I think that is the right answer for this question। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट सोल्यूशन बेस्ड वीडियोस बनाना चाहती हूँ जो कि आपके रिसीविंग एंड के बिना पॉसिबल नहीं है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, like this video, let me know how this video was, and if you have any issues and the steps of the solutions then do let me know in the comments below। I'll see you in the next video। Thank you very much. Bye bye. Have a good time.